Okay, so class 4, the topic will be हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स अभी तक तो आप लाइक पोस्ट वगैरह को बना रहे हो ना, बट स्टार्ट टू एंड एक एज अ ग्राफिक डिजाइनर किसी प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाया जाता है, वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट, और शो केस कैसे करते हैं चीज़ों को, किन प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं. सो यू नो अबाउट मी एंड आयशा, योर इंस्ट्रक्टर्स. आज भी हम दोनों आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के ये हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको लाइक कैनवा के एक प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो उसका थोड़ा माइंड मैप क्लियर हो जाएगा. ऑडियंस के बारे में देखना, टारगेट ऑडियंस के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो हमने पहले सेशंस में नहीं स्टडी किया. देन आयशा आपको एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में बताएंगी, और कैनवा की कुछ और लाइक फीचर्स है, क्योंकि हम अभी तक स्टैटिक पोस्ट्स बना रहे हैं सिर्फ, बट हम कैनवा में और भी बहुत कुछ बना सकते हैं लाइक वीडियोस, प्रेजेंटेशंस और डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम MS वर्ड के ऊपर बनाते हैं सिमिलरली. तो इस तरह की सारी चीज़ों को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारा मेजर जो था इस कोर्स का वो ये था कि आपको स्टैटिक पोस्ट्स और ये सब चीज़ें बनानी आ जाए और आप एक डिज़ाइनर की तरह चीज़ों को लेके चलें. तो हमने सारा जो कोर्स था उसी हिसाब से डिज़ाइन किया था. बट आज का लेक्चर जो है उसमें जो बाकी चीज़ें रहती हैं उनका भी थोड़ा सा एक गो थ्रू होगा ताकि आप सबको आइडिया हो जाए. सो लेट्स गो टू द टॉपिक. सबसे पहले आप किसी पोस्ट को जब स्क्रैच से प्लान कर रहे होते हैं या किसी प्रोजेक्ट को जब स्क्रैच से प्लान कर रहे होते हैं, तो मैंने ये चीज़ बहुत बार आप सबसे डिस्कस किया कि आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप बना क्यों रहे हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आप क्या प्रमोट क्या करना चाहते हैं. सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लाइक हम ही आपको टॉपिक देते हैं कि आपने इस चीज़ के ऊपर बनानी है. सो आपके ऊपर काइंड ऑफ एक पर्पस आपके पास होता है कि आपने इस चीज़ के लिए बनानी है, तो आप उस तरह से खुद ही सोचना शुरू हो जाते हो. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लाइक हमें कोई पर्पस नहीं दिया जाता, और जब आप ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह काम कर रहे हो तो आपको बस एक बता दी जाती कि ये हमारा लोगो होगा या ये हमारा जो है ब्रांड का नाम है, या हमारी एक फ्लावर्स की शॉप है, हमने फ्लावर्स सेल करना है. तो आपने ना चीज़ों को खुद लाइक पर्पस बनाना होता है कि उसमें टच आपने क्या देना है, एसेंस उसमें क्या होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में. कलर्स हमने इसीलिए बार बार कलर्स के ऊपर, फॉन्ट्स के ऊपर, टाइपोग्राफीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी जो एसेंस होता है उसको डिस्क्राइब करी होती हैं कि आप डिलीवर क्या करना चाहते हो. देन ऑडियंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. सो बेसिकली ऑडियंस का आप सबको पता ही है कि जो लोग उस डिज़ाइन को देखेंगे, जो उससे इंटरेक्ट करेंगे, वो लोग होते हैं. मैंने लाइक लास्ट क्लास में भी जो चीज़ें बताई थी, विजुअल हायरार्की और वह सब चीज़ें, वो आपके लुक से थी कि आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो उसको कैसे परसीव कर रही होगी, ठीक है. बट अब इसके अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जो हम कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देन आ जाती हैं थीम्स एंड स्टाइल्स, कि आपने कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स, ये सब चीज़ें क्या रखनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको हर असाइनमेंट में इसलिए इससे फॉलो अप करवाया कि आप अपने जो टॉपिक है, जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड ही कलर्स और फॉन्ट्स एक्सप्लोर करें. आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया भी, कलर्स को और फॉन्ट्स को एक्सप्लोर किया, बट कुछ लोगों ने बट बेसिक ही लाइक जो डिफ़ॉल्ट पे कैनवा पे आ रहे होते हैं वो उसके साथ ही चले. कुछ लोगों ने असल में एक्सप्लोर किया कि अगर हम कैंपेन की बना रहे हैं तो हाउ वुड आई वांट कि मेरी ऑडियंस को इस टेक्स्ट को देख के कैसा फील हो. सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी जिसने भी अप्लाई किया, मैंने सबकी चीज़ें ऑब्जर्व की थी. एंड देन आता है कि फॉर्मेट, कि आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हो, आप फ्लायर बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए जब आप प्लान कर रहे होते हैं इनिशियली चीज़ों को. सो आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस. ऑडियंस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि लाइक अब ऐसा होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्टर या कैंपेन से रिलेट कोई भी चीज़ बनाई है, उसको नो डाउट कि उसकी ऑडियंस बहुत वास्ट हो सकती है, सब ग्रुप्स हो सकते हैं. आपने जिस ऑडियंस के लिए बनाई है उसके अलावा भी बहुत लोग उसे देख सकते हैं, बट हमारा वो मेन टारगेट नहीं होता. हमारी मेन टारगेट होती है कि हमें हमारी जो फ्रंट ऑडियंस है ना उसका पता होना चाहिए कि कौन लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं. आइदर वो कोई बच्चे हैं, वो आप किसी बड़े के लिए बना रहे हो, आप गर्ल्स के लिए बना रहे हो, पोस्ट बॉयज़ के लिए बना रहे हो, एल्डर के लिए बना रहे हो,
सो आप अपने थीम को उसी हिसाब से रखते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप उसको एक थोड़ा फन टाइप का रखते हो और उसमें ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हो। उसमें आप बहुत इमोजीज, इंटरेक्टिव चीज़ें बहुत यूज़ करते हो, टॉयज हो गए या इस तरह की चीज़ें ना, जिससे उनको लाइक फील होता है कि आप उनसे इंटरेक्ट करो। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं कपड़ों के फॉर एग्जाम्पल, उसमें जो भी आपको बड़ों के ब्रांड्स मिलेंगे ना, उसमें वो आपको एक ही कलर में, लाइक उनके जो टैग्स होते हैं, जो आइकन्स होते हैं, लोगोस फॉर एग्जाम्पल, वो एक ही कलर के आपको मिलेंगे। ज्यादातर के तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइक और जो हमारे पास एक एल्डर ऑडियंस होती है, वो वहां पे इतना ज्यादा कलर्स को वो नहीं करी होती, जबकि जो बच्चों के ब्रांड्स हैं आप जिसको भी देख रहे हो बहुत कलरफुल और फंकी से होते हैं, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं और वो उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। सो एक बहुत जनरल सी एग्जाम्पल जिसे आप डे टू डे लाइफ में एक्सप्लोर करते हो। उसके अलावा हमारे पास में आपको अब दिखाती हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टॉपिक आता है, ये एक प्रोजेक्ट है, मैंने और मेरी सिस्टर ने इसको किया था। सो इसको लाइक हमने बनाना था ब्यूटी का एक ब्रांड ना, उसका नाम भी खुद डिसाइड करना था, लाइक यू नो एक पर्पस भी नहीं है, बस एक स्क्रैच से एक चीज को स्टार्ट करना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। सो ये नाम हमने इसका सोचा था कि क्लैरा, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनर का लाइक शुरू से एंड तक आपने एक पूरा जर्नी बताना होता है कि आपने वो नाम क्यों चूज किया, ठीक है। आपने वो कलर्स चूज किए तो वो कैसे दिख रहे हैं, वो क्यों चूज किए हैं, वो सब चीजें ना आपने डिस्प्ले करनी होती हैं। अब यहाँ पे जो मोटिवेशन थी वो थी कि क्लियर प्लस ओरा, तो उस उन दोनों वर्ड्स को, क्लियर का CLE एंड ओरा का RA से हमने इसको क्लैरा बना दिया। और बहुत सारे फॉन्ट्स ट्राई करने के बाद इसमें लाइक हमें फील आ रहा था कि थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशंस फील हो रहे हैं सी के साथ, तो हम इस फॉन्ट के साथ गए। देन ये इसके डिफरेंट व्यूज हैं कि ये किस बैकग्राउंड पे कैसा नजर आएगा, शॉर्ट फॉर्म इसकी कैसी होगी। देन ये सारे कलर्स हैं, कलर पैलेट है पूरा जो कि इसकी ब्रांडिंग के लिए यूज हो रहा होगा, ये इनके कलर कोड्स लिखे हुए हैं। देन अब ब्रांडिंग में एक और चीज आ जाती है प्रोजेक्ट की कि अब जो आपके ब्रांड ने जो जो रिक्वायर्ड चीजें भी यूज करनी होती है ना, आपको उसके हिसाब से भी दिखाना होता है कि जब आपका लोगो कहीं पे प्रिंट हो रहा होगा तो वो कैसे लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल क्लैरा अगर है तो उनकी जो कार्ड्स होंगे उनके ऊपर भी उनका लोगो आ रहा होगा, तो एक वो चीज दिखाई गई है। एक ये थोड़ा काइंड ऑफ ईमेल का या डॉक्यूमेंट का है कि उसके ऊपर उनको कलर्स कैसे शो हो रहे होंगे। सी देन कप है जो वो यूज कर रहे होंगे। देन यहाँ पे बिजनेस कार्ड है एंड एनवलप्स हैं जो वो यूज कर रहे होंगे, के बारे में बता रही थी क्लैरा कि हमने उसका लाइक नाम रखा क्लेयर प्लस और से क्लैरा, और उसके ऊपर ये फॉन्ट स्टाइल यूज किया जो कि लाइक डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करने के बाद जो थोड़ा सा एक फीचर्स की शेप दे रहा था, फेस टाइप या कुछ इस तरह से। ओके देन उनको डिफरेंट कलर्स के ऊपर शो कराया जो कि मेनली तो दो ही हैं, एक ये बॉटम ग्रीन और वाइट है कि उसके ऊपर वो कैसे विजिबल हो रहा होगा। फिर यहाँ पे उसकी कलर पूरी पैलेट है जो हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई थी कि किस कलर के ऊपर क्या शो हमने कराया। ये सारे इनके कलर कोड्स हैं और ये सारे कलर्स हैं जो कि सिर्फ यूज हो रहे होंगे। देन ये सब वो चीजें हैं जो कि एक ब्रांड यूज कर रहा होगा। लाइक हमारा तो ये ब्रांड मोटिवेशन था कि इन्होंने क्या क्या चीजें यूज करनी है। सो इसके अंदर हमारे पास विजिटिंग कार्ड आ जाता है, बिजनेस कार्ड है और ईमेल का ये कुछ टेम्पलेट है। देन कप्स और एनवलप्स हैं। उसके ऊपर मैं आपको बाद में ये शो करा रही थी कि ये शॉपिंग बैग्स जो यूज हो रहे हैं उनके ऊपर जब हमारा लोगो होगा तो वो कैसा नजर आ रहा होगा। देन ये बॉक्सेस हैं। सो आपको ये सब चीजें भी साथ में डिजाइन करनी होती हैं, सोचनी होती हैं, शोकेस करनी होती हैं कि आपने जो चीज बनाई है वो पर्पस के साथ बनाई है और आपको पता है वो किस। देन ये एक टोट बैग है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के कंटेंट का प्रीव्यू आ जाता है कि इंस्टाग्राम के लिए आपने जो जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए चीजें बनानी है, ब्रोशर्स वो कैसे होंगे या वहां पे कैसे विजिबल होंगे, तो ये उसके टेम्पलेट्स हैं कुछ, ये सब हैं। ये मोकअप है, इसको मोकअप कहते हैं कि फाइनली आपकी चीजें कैसे शो हो रही होंगी। इंस्टाग्राम का मोकअप है। ये कुछ बैनर्स हैं, होम पेज जो वेबसाइट का होगा उस पर कैसे शो हो रहा होगा। सी कलर कलर हर जगह फॉलो हो रहा है। आप इसको देखिए, नोटिस करें कि जो जहाँ पे भी कलर है ना वो कलर पैलेट है, कहीं पे पीछे ग्रीन है, कहीं पे आगे ग्रीन रख दिया, तो वेरिएशंस के साथ यूज किया बट कलर पैलेट से हटे नहीं है, जस्ट वही कलर्स हैं। बिल बोर्ड्स के ऊपर कैसे शो हो रही होंगी चीजें। ये एक बिल बोर्ड है, ये भी एक बिल बोर्ड है एंड दिस इज अनदर बिल बोर्ड।
सो ये कुछ आइडिया था कि लाइक जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो उसका जस्ट पर्पस लाइक एक चीज को बनाना नहीं होता, आपको पता होना चाहिए शुरू से एंड तक आप कैसे लेके जा रहे हो उस चीज को। देन यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट है, कलर्स के बारे में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो आप कलर्स राइट डाउन करते हो या जो लोगो बनाते हो कुछ भी, तो उसके पीछे रीजन होनी चाहिए। जैसे ये एक स्किन कैंसर से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उसका ब्रांड लोगो है, तो इसके अंदर हमने वो जो एक टीएनए का फॉर्मेट होता है उसको यूज किया था। कलर्स कलर्स आप ऐसे बताते हो, प्राइमरी कलर्स या ग्रे स्केल्स में यूज किए हैं। टाइपोग्राफीज क्या है, अभी तक जो आप राइट करते आ रहे हो उसको बस अब ये है कि मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इन चीज़ों को नीट करके राइट डाउन करें। टाइपोग्राफी अगर राइट किया है तो फॉन्ट टाइप बताएं कि इसको मैंने बोल्ड में यूज किया था और सेमी बोल्ड में यूज किया था और रेगुलर में यूज किया था, और साथ में उसका टेक्स्ट भी दिखा दें कि ये इस तरह से नजर आ रहा था। ये तो यहाँ तो काफी ज्यादा फॉन्ट स्टाइल्स यूज हुए हैं, सो आप इस तरह भी फॉलो कर लें, या जैसे आप अभी तक राइट करते आ रहे हैं बट उसको नीट वे में राइट कर लें ताकि आपकी एक प्रॉपर ब्रांडिंग गाइड बनती रहे। ठीक है, तो ये यूआई यूएक्स का है तो मैं इसको मजीद नहीं दिखा रही। इसमें इन सब चीजों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ समझ ना आया हो। ओके, एक और चीज भी मैं आपको एक टूल बताती हूँ कि आप अपनी चीजें खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कैनवा पे। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड है, अगर मैं लाइक अपने फाइल्स में यहाँ से जाऊँ और एक्सेसिबिलिटी में, तो मैं खुद भी चेक कर सकती हूँ। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चेक टेस्ट करता है चीज को कि आपकी जो बनाया गया डिजाइन है वो वेरियस ऑडियंस के लिए कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, मैं कह रही हूँ कि चेक डिजाइन एक्सेसिबिलिटी, तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि टाइपोग्राफी यहाँ पे ठीक है, कलर कॉन्ट्रास्ट में 6 यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, लो कॉन्ट्रास्ट है कि कुछ लोगों को ना इसको देखने में मसला हो सकता है, ये इस स्लाइड का बता रहा है। क्लास 4 को देखने में मसला हो सकता है क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो लो हो जा रहा है। ठीक है, वाइट वाला टेक्स्ट मैंने कहीं पे यूज किया हुआ है यहाँ पे, आई गेस आप सबको भी ये लाइट लग रहा होगा, तो वो उसको कह रहे हैं कि ये लो कंट्रास्ट है, आप या तो ब्लू यूज कर लो, ये दोनों ब्लू में से कुछ भी यूज कर लो, तो ये वो सही विजिबल हो जाएगा। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली है एनिमेशंस, वीडियोस और जो बाकी चीज़ें हमने कवर नहीं की जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जो हम पेजेस बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी। तो ये वाली चीज़ जो है शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, ये हम ऑलरेडी आप लोग इसे प्रैक्टिस कर चुके हो कि हम एक लिंक शेयर जब करते हैं तो उसे कैन व्यू एंड कैन एडिट करते हैं। और अगर हमने किसी के साथ कोलैबोरेटिवली काम करना है, मतलब हम कुछ लोगों को हमने सिर्फ व्यू कराना है, कुछ को एडिट की एक्सेस देनी है, तो हम ईमेल्स में यहाँ से शेयर वाले बटन पे जाके अपनी ईमेल उसमें ऐड करके उसे एक्सेस दे सकते हैं। उसे ईमेल का लिंक जाएगा और वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर वहीं से मतलब सिर्फ वही पर्सन काम कर सकता है। जिस तरह इस स्लाइड में मैं और रोहा काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई हमारा पोस्ट या कोई डिज़ाइन हमने अच्छा बनाया है तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। टेम्पलेट लिंक का एक ऑप्शन आता है, जस्ट लेट मी शो यू। टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम अपने जो डिज़ाइन है उसे पब्लिक भी कर सकते हैं। जिस तरह दूसरों के डिज़ाइन पब्लिकली अवेलेबल होते हैं तो हम भी अपना डिज़ाइन पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ से मैं शेयर पे क्लिक करती हूँ और सी ऑल में जाके यहाँ पे टेम्पलेट लिंक पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये जो मेरा डिज़ाइन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, जिस तरह दूसरों के डिज़ाइन हमें अवेलेबल होते हैं। तो इसके अलावा मतलब हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें ना, मतलब काइंड ऑफ ऑप्शंस है, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद है एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन। अब एनिमेशन और जो ट्रांजिशंस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। या तो हम एलिमेंट्स पे एनिमेशंस अप्लाई करते हैं, या फिर हम अपनी स्लाइड के पेजेस पे एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट पे एनिमेशंस अप्लाई करते हैं अपने पेजेस पे, इसी तरह यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। अब ये जो मैंने एनिमेशन ऐड की हुई है, दिस इज एलिमेंट एनिमेशन, और इसमें मैंने जो है ना वो दो फॉन्ट्स यूज किए थे। इसकी लेयरिंग मैंने की हुई है, एक ये एनिमेशन, दो एनिमेशंस मैंने ऐड की थी। ठीक है,
और उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया था कि जब फॉल आएगा, मतलब ऊपर से पेंट फॉल करेगा, तो मेरा जो फ़ॉन्ट है ना वो चेंज हो जाए। तो इसलिए इस फ़ॉन्ट को, ये जो एनिमेशन, एडिंग एनिमेशन का फ़ॉन्ट है, इसे मैंने उसके ऊपर प्लेस किया था। तो इस तरह से आप डिफरेंट अपने लॉजिक्स या डिफरेंट आइडियाज़ अप्लाई करके डिफरेंट आइडियाज़ अप्लाई करके आप अपनी काइंड ऑफ यूनिक एनिमेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह से पेज एनिमेशन आता है। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई थी, जैसे ये है। तो ये पॉपअप एनिमेशन है। अब ये मैंने पेज पे अप्लाई की थी। ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपली आपको इस ऑप्शन, अपने पेज को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ हमारे पास ऑप्शंस आते हैं एनिमेट करने के अपने पेज को। तो इससे हम यहाँ से अगर हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम रिमूव करना चाह रहे हैं अपने पेज से इस एनिमेशन को, या फिर इसी एनिमेशन को अपने सभी पेजेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या सिर्फ इसी पेज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उन चीज़ों के बारे में जो हमने अभी डिस्कस नहीं की, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो मेन, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो डिज़ाइनिंग है, वो सब हमने कर लिया। तो आप बाकी जो टेम्पलेट्स हैं उन पर ईजिली काम कर सकते हैं, जिस तरह कैनवा डॉक्स हैं, कैनवा शीट्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं। ओके, एनिमेशंस जो है ना वो बेसिकली हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? एलिमेंट्स में आपको जाना है, यहाँ पे एनिमेशंस आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ये जो डिफरेंट एनिमेशंस होती हैं आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि आप ये जो है ना, ओके, इस पे ऑलरेडी एनिमेशन अप्लाई हुई है, तो कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिस पे एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो हमारे पास ये एलिमेंट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस एलिमेंट पे एनिमेशन अप्लाई करनी है, तो सिंपली हमने एनिमेट पे जाना है और ये हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। आप इन्हें एक को यूज़ करें, दो एलिमेंट्स को यूज़ करें, उन्हें मिक्स करें, तो अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें और टेस्ट करें और यूनिक डिज़ाइन बिल्ड करें। तो इस तरह से ना एलिमेंट की एनिमेशंस अप्लाई होती हैं। और पेज एनिमेशन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप ऑलरेडी एलिमेंट से एनिमेटेड जो होते हैं एलिमेंट्स वो भी ले सकते हो, या फिर अपने किसी एलिमेंट पे या 2 और 3 एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके अपनी एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाइट बोर्ड्स पे। ये सारी चीज़ें मैं सिंपली आपको दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। तो हमें सिंपली कैनवा के होम पे जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं टेम्पलेट सेलेक्ट करने के। शीट सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए टेम्पलेट आ जाता है। आई नो आप लोगों को पता होगा, मैं भी सिर्फ इन क्विक रिकैप भी कर रही हूँ चीज़ों का, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो। और फिर फोटो एडिट भी कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। वीडियोस बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। आप सिंपली बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो बिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सप्लोर की थी, तो वो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। जिस तरह ये वाइट बोर्ड था, तो वाइट बोर्ड उनके लिए बेटर है जिस तरह टीचर्स गूगल मीट पे या टीम्स पे लेक्चर्स देते हैं, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से चीज़ों को एलैबोरेट करना होता है, फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, या कोई टेबल्स ऐड करने हैं, या कुछ राइट डाउन करना है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे हमारे पास टूल्स का एक ऑप्शन होता है, तो सिंपली यहाँ से हम अपनी पेन्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी चेंज इट्स कलर। तो कलर्स चेंज कर लो, या फिर आपको ये शेप एडिट करना चाह रहे हो वो ऐड कर लो। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं। यहाँ से टेबल्स ऐड हो जाते हैं जिस तरह मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, और स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हो अपने वाइट बोर्ड में, लाइंस ऐड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वाइट बोर्ड में। और बाकी डिजाइनिंग के वही सेम प्रोसीजर है जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो।
इसके अलावा जो शीट्स होती हैं, जिस तरह अगर आप लोगों ने MS एक्सेल पे काम किया हो तो बिल्कुल उसी तरह होती हैं कैनवा में भी जो शीट्स होती हैं। आप खुद भी अपना स्क्रैच से डिजाइनिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई टेम्पलेट बना लो। जिस तरह ये एक मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था सोशल मीडिया कैलेंडर का, तो इस तरह इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें बिल्ड हैं, आप लोगों को सिर्फ इसे एडिट करना होता है, या आप अब खुद भी ये चीज़ें बना सकते हो। अब इस तरह यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, काइंड ऑफ चेक बॉक्सेस हैं, ये ऐड किए हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह के फीचर्स हैं जिस तरह MS एक्सेल में होते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये आइकन सेलेक्ट करना है, हम लिंक ऐड कर सकते हैं अपने सेम लाइक एक्सेल। तो ये एक मज़े की चीज़ है। बाकी एवेल्युएशन, जिस तरह से हम एवेल्युएशन ग्राफ्स बनाते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें हम कैनवा में भी बना सकते हैं, कैनवा शीट्स में। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी अबाउट वेबसाइट्स, कि आप वेबसाइट का एक जो पेज होता है जिसे हम मेन पेज कहते हैं, लैंडिंग पेज कहते हैं, तो वो चीज़ें हम कैनवा पे कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपल वहाँ से टेम्पलेट चूज करना है। जिस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आप टेम्पलेट चूज करते हो, तो इसी तरह आपको एक टेम्पलेट चूज करना है सर्विस वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होती है कि हमारी जो पोस्ट होती हैं उसमें हम पेजेस ऐड करते हैं, लेकिन वेबसाइट जो होती है उसमें हम सेक्शंस ऐड करते हैं। अब जिस तरह मैं इसे डिस्प्ले करूंगी, तो एक ही पेज में ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। मैं आप लोगों को रिमूव भी करके दिखा देती हूँ। अच्छा, जिस तरह पेजेस ऊपर नीचे मूव होते हैं ना, इसमें भी ये सेक्शंस ऊपर और नीचे हम मूव कर सकते हैं। जिस तरह इसे मैं अप मूव करती हूँ, तो ये डिफरेंट पेजेस नहीं है, एक ही पेज है और उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिस तरह वेबसाइट्स में होते हैं लैंडिंग पेज पे और ये सारी चीजें ना। तो एक सेक्शन हम डिलीट कर सकते हैं। और ये तो वेबसाइट की डिजाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू पोस्ट एंड पोस्ट पेजेस। तो ये चीज़ें जो है ना, वो सारी आप खुद एक्सप्लोर करें, एक दफ़ा इन चीज़ों को देखें। और वन लास्ट थिंग इज़ अबाउट वीडियोस। उतना एडवांस नहीं है कैनवा जितना कैपकट है और बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उतना एडवांस नहीं है, बट ये भी थोड़े से फीचर्स अपने प्रोवाइड करते हैं कि हम इसमें वीडियोस एडिट कर सकें। जिस तरह से ये है, अब यहाँ पे हम वीडियोस में सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। लाइक इस टाइम पे हमें ये चाहिए, तो ये हम टाइम स्लैम्प्स कहते हैं, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिस पॉइंट पे हमें इसे लेके जाना है। तो वैसे मैंने कैपकट ज़्यादा यूज़ किया, कैनवा पे मैंने वीडियोस तो एडिट नहीं की, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द स्लाइड्स। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्टिविटी है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो मैं रोहा पे फॉरवर्ड कर रही हूँ। ओके रोहा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन सब चीज़ों को लेके, सो यू मे आस्क। या ओके, दैट वाज अ क्विक लाइक लेक्चर कि आप ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि इसमें और क्या क्या वेरिएशन है जो आप कर सकते हो। वीडियोस, इनफैक्ट जो आपकी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं कैनवा क्लासेस की, वो मैं कैनवा पे ही उनको एडिट करके और अपलोड लाइक वहाँ पे वो होती हैं। सो मतलब लाइक आई लाइक कैनवा इन सब चीज़ों को एडिट करने के लिए और सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप में से लाइक एक फेलो ने मुझसे लाइक क्वेश्चन पूछा है कि मैं जो UI UX की चीज़ें बनाती हूँ तो वो मैं कैनवा पे करती हूँ या किसी और क्लास में। और लाइक जो मैंने आपको भी अपनी एक पोर्टफोलियो दिखाया है प्रोजेक्ट का। सो मैं लाइक हमारे क्योंकि इंडेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं फिग्मा पे कर रही होती हूँ उनको, या फिर एडोब फोटोशॉप पे। सो मेनली मेरा फिग्मा पे होता है। बट उसके बाद जब मैंने अपना, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जब अपना पोर्टफोलियो में अपलोड कर रही होती हूँ, उसके लिए जो सारी चीज़ें मैं एडिट करती हूँ वो मैं कैनवा पे लाइक फाइनल टचेस उनको देती हूँ। पोस्टर्स वगैरह जो भी यास्मीन फाउंडेशन की चीज़ें आ रही हैं वो सब कैनवा पे डिज़ाइन होती हैं। बट अगर मैं प्रोफेशनली आपसे करूँ तो कैनवा पे लाइक मैं कैसे यूज़ करूँ उसको, मैं आप सबको भी लाइक कहूँगी कि आप अपना भी हैंड्स के ऊपर अकाउंट बनाओ। यहाँ पे लाइक सबके प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च आउट करके ना इंस्पिरेशन ले सकते हो। कोई भी आप टॉपिक सर्च कर सकते हो कि ये चीज़ है, कि आप इंटरेस्ट पे भी कर सकते हो। तो लेट मी शो यू माइन कि यहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं।
सब नहीं है, लाइक थोड़े बहुत मैंने ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्किन केयर ऐप है, ये मेरा लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था। मैं आती हूँ अभी वापस चैट पे। ये जो है फाइनल के मैंने कैनवा पे डिजाइन किया कि इसमें ये मैंने मॉकअप प्लेस किए, अपना ब्रांड का नाम और लाइक जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था, और ये मोबाइल ऐप थी, अबाउट द प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, सॉल्यूशन क्या था, ये सारा कैनवा पे डिजाइन किया है। और फिर यहाँ भी हैंड्स के ऊपर मैंने इसको अपलोड किया ताकि एक अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में वो आ जाए। रिसर्च कैसे कैसे की है, पर्सोनास क्या थे, पर्सोनास के बारे में लाइक जब हम फिग्मा की क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो और एम्पैथी मैप्स लाइक ये सब चीजें कैनवा पे मैंने इन सबको एक अच्छे से उसमें शेप में रखी और यहाँ पे ना प्लेस किया। तो ये मैं बस आपको दिखा रही थी उस टाइम कि आप अपने फॉन्ट्स टाइपोग्राफीज को एक जरा प्रेजेंटेबल सी वे में ना अपने जो पोस्ट में भी ऐड करते हैं तो उसको जरा देखा करें कि वो अलाइन हो, चीजें प्यारी लगे। तहरीम फिग्मा की क्लासेस यूआई यूएक्स की जो है वो होंगी इंशाल्लाह, बट इन अ वाइल अभी तो हम लाइक कैनवा पे करें, अभी इसके लिए कुछ नहीं सोचा, बट हमने इसको करना है इंशाल्लाह कुछ टाइम में। और इसके अलावा जो आप लिंक्डइन के ऊपर जो आप सबके अकाउंट्स हैं उन पे आप अपनी पोस्ट करें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बनते रहना बहुत जरूरी होता है। इसमें अभी लाइक किसी को भी कोई इशू आ रहा हो कैनवा पे, क्योंकि ये हमारी लाइक लास्ट क्लास है तो एक अपॉर्चुनिटी आप अभी से पूछ लें। आप सब लाइक आप सबको किस किस चीज़ में ज़्यादा इश्यूज आए हैं और क्या क्या मसले रहे हैं। बाकी कल हम वर्कशॉप भी करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, आप तब भी पूछ सकते हैं। और कल हमारी लाइक फाउंडेशन की जनरल मीटिंग है, उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स भी वर्कशॉप में हम लाइक आपसे कर देंगे कि आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे चलेंगे, वाइंड अप इसको कैसे करना है, और आप सबके लिए लाइक क्या गुड न्यूज़ है जो आप लाइक आप जिनको सुन के और भी खुश होंगे, जिन सब ने बहुत एक्टिवली चीज़ें की हैं सबकी वैल्यूएशन हुई है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ना टास्क क्या करना है आज की क्लास का। ओके, मैंने शो केस के लिए आपको बिहेंस रिकमेंड किया है और लिंक्डइन रिकमेंड किया। ओके, इसको आपने याद रखना है, इसको भी साथ साथ एक्सप्लोर करते रहें। तो आपकी प्रैक्टिस एक्टिविटी ये है कि आपने कोई भी थीम ले लें, किसी भी लाइक हॉबी, फेवरेट फूड, इवेंट, पर्सनल मैसेज। अब तो लाइक आपको प्रैक्टिस होगी अपने टॉपिक चूज करने की, और उसके लिए आप कोई पोस्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। बट मेन टास्क क्या है कि आपने उसके ऊपर एटलीस्ट वन एनिमेशन या ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। अगर आप उसको और ज्यादा अच्छा बना लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप फूड के लिए बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोई एनिमेशन लगा सकते हैं कि डिफरेंट फूड्स जो है वो लेफ्ट और राइट से आ रही हैं और सेंटर में आके स्टॉप हो रही हैं। मतलब एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, तो इस तरह से कुछ बना लें, कोई भी टॉपिक चूज कर लें। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एनिमेशंस के साथ आप लोगों ने कैसे प्ले किया है, और फिर आपने कैनवा का लिंक भेज देना है जैसा आप भेजते हैं। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आप उसको फाइनल भेज दीजिएगा। और ट्राई करें कि वर्कशॉप से पहले इसको कर लें, कल की वर्कशॉप से पहले, ताकि हम कल इसे डिस्कस कर सकें और कल हम कुछ न्यू चीजें भी कर सकें। प्रैक्टिस टास्क सबको क्लियर है? जी मुझे क्लियर है। ओके ओके उसने तहरीम आपने लिंक्डइन पे बना लिया अपना अकाउंट? ओके अरीश, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आपका टास्क ये है कि आपने कोई भी एक टॉपिक चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फूड के लिए कोई पोस्टर बना रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो या प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वो देख लो आप, ठीक है। अगर आप पोस्टर बना रहे हो फूड के लिए तो आपने एनिमेशन भी उसके ऊपर अप्लाई करनी है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स में या पिक्चर्स में से जाके आपने पिक्चर्स इंसर्ट कर दी और उसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पिक्चर्स प्लेस किया, एक सेंटर में है और फिर 2 लेफ्ट या राइट से आ जाती हैं और वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाती हैं, कुछ इस तरह से कर लें। और लाइक ऊपर कुछ लिख भी दें, जैसे आप देखें कि डिफरेंट जो फूड से रिलेटेड है रेस्टोरेंट्स या कुछ, तो वो कैसे पोस्टर्स बना रहे हैं, बट आपने उसको फिर एनिमेशन के साथ बना लें, इस तरह से कर लें। कोई भी टॉपिक चूज कर लें। द मेन थिंग इज कि उस पर एनिमेशन अप्लाई हुई हुई हो या ट्रांजिशन अप्लाई हुई हुई हो अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। ओके okay.
आप में से किसी को कोई लाइक रूलर्स या ग्रिड्स को यूज करते हुए इश्यू आ रहा है? क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि चीजें ना आपकी अलाइंड नहीं होती हैं लेफ्ट से राइट से। मैं बल्कि एक बता देती हूँ किसी का, जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी है। मैंने किसी का पॉइंट आउट किया था ना, आई गेस तेरीम का था डिजाइन। तेरीम आप मुझे भेज सकती हैं यहाँ पे लिंक? ओके, मैं किसी और को ओपन कर लेती हूँ। ओके, आप भी इतना भेज दें। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे अब देखें ना यहाँ पे वर्ड चैरिटी, आप सबको भी लग रहा है ना कि थोड़ा सा दूर दूर सा हुआ है। तो इन चीजों के लिए मैंने आपको रूलर सजेस्ट किए थे कि आप ना रूलर्स लगाएं ताकि आपको ना अपनी डिस्टेंस का पता चला करे। इन सब चीजों का ख्याल रखा करें, क्योंकि ना दूर से लाइक नजर आ रहा है चीज ना इधर उधर हुई भी। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ना जब आप और एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको भी आइडियाज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि अलाइनमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ये एजुकेशन वाला भी जो है वो सेंटर में होगा। गाइडिंग लाइंस कैनवा पे आ जाती हैं। अब मैं इसको इधर करूंगी तो ये पिंक लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी कि ये आ गया है ये नहीं आया, तो इन चीज को ऑब्जर्व किया करें। वैसे तो ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस ना इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमारे पास कम है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। बट आप जब बना रहे होते हैं ना तभी ख्याल रखा करें इस चीज का। मार्जिन जितना लेफ्ट पे है उतना ही राइट पे होना चाहिए। किसी ने हैंड रेज किया था जी, उसने। मिस मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम कोई पोस्ट बनाए तो इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 बनाएंगे या 1080 बनाएंगे? देखें आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, उसके इसमें पूछ रहे हैं? मिस सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। ओके, अब जो 1080 होती है ना वो बिल्कुल स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर आपका जो कंटेंट है तो वो फॉर एग्जांपल जैसे हम पेस्ट करते हैं, हमारा ऊपर लोगो भी आ रहा होता है ना, अगर हम उसको 1080 के अंदर करते हैं ना तो हमारा वो लोगो वाला पार्ट ना स्किप हो जाता है जब आप उसको अकाउंट खोल के ग्रिड में देख रहे होते हैं। मतलब अगर सिर्फ पोस्ट नजर आ रही है तो वो ठीक होगा, बट आप जब फॉर एग्जाम्पल यास्मीन फाउंडेशन का पेज खोलेंगे ना जाके तो आपको एक सारी पोस्ट नजर आ रही होती हैं। जब आप उसमें देखेंगे तो वो जो एक लुक आ रहा था, हम इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम 4:5 वाला चूज करें ताकि हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला भी ना व्यू में मिस ना हो। तो आपने ये देखना होता है कि लाइक कौन सा वर्क करेगा, बट बेसिकली 4:5 वाला ज्यादा बेस्ट रहता है, उसके अंदर व्यू खराब नहीं होता पोस्ट का। ठीक है, ओके मिस। अदरवाइज वो बहुत स्ट्रेच हो जाती है। और लोगोस वगैरह के लिए भी जैसे आप आइकन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना कहीं पर से और आप उसको यूज करना चाहते हो तो आप उसको लाइक कस्टमाइज बना लो 50-50 या 100-100 का खुद से लेके, और इसके अंदर वो पूरा लोगो प्लेस कर दो टॉप से बॉटम तक, और उसके बाद डाउनलोड कर लो। वो सारे लोगोस ना एक जितने हो जाएंगे और फिर आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे या आइकन्स हो गए, मैं फॉर एग्जांपल कैनवा से अगर मुझे कोई लोगो अपने यूआईएक्स में यूज करना है तो मैं कैनवा पे एक खुद से पेज क्रिएट करती हूँ। जैसे आपने किसी असाइनमेंट में लोगो भी खुद बनाया था, मैंने उसे मेंशन किया था 500 वाला रखना है, तो मैं मिनिमम साइज उसका रख लेती हूँ। उसके बाद उसके अंदर मैं अपना आइकन प्लेस करती हूँ और पूरे पेज पे लाइक अगर मैं आपको शो कर सकूँ यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 100। अब मुझे फॉर एग्जांपल फुटर बनाना है और मुझे आइकन्स नहीं मिल रहे, तो मैं उस केस में बता रही हूँ कि मैं कैसे डिजाइन करती हूँ। तो अगर आपको भी ना मिल रहा हो या आपने एक जैसे रखने हो सारे तो आप इस तरह से कर सकते हो। एलिमेंट्स में मैंने होम सर्च किया। अब ये जो होम आया ना इसको मैंने अपने लाइक यहाँ पे फिट रखना है पूरे उसमें, और फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। तो ये मेरे पीएनजी में डाउनलोड कर लूंगी तो मेरे पास आइकन की तरह वर्कआउट करता है। और मैंने अगर इसके साथ कॉन्टेक्ट का भी यूज करना है तो मैं उसका भी सेम नेक्स्ट बना लूंगी। तो उससे क्या होता है कि फील्ड या अनफील्ड आपने जैसे लेना है तो वो सबकी शेप्स ना एक जैसी हो जाती है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कलर दे रही हूँ तो मैं सबके बैकग्राउंड में कलर दे दूंगी और यहाँ पे भी इन सबको कलर आउट कर दूंगी तो वो सब एक जैसे हो जाएंगे। बजाय इसके कि मैं डिफरेंट जगहों से पिक करूँ तो वो साफ पता चल रहा होता है कि वो ना अलाइन नहीं कर रहे या वो डिफरेंट जगह से उठाए हुए। तो कंसिस्टेंसी डिजाइन में बहुत मैटर करती है।
आप अपने पोस्टर्स में भी जब यहाँ से पिक आउट कर रहे होते हैं तो वो देखा करें कि वो एक जैसे होने चाहिए, सब फील्ड है, अगर सर्कल इसमें है तो बाकी सब में भी सर्कल होना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको सेम साइज चाहिए सबका। थोड़ा सा ये लेंथी काम है लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी होती है डिजाइन में। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी जो आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट्स बनाई है ना वो अच्छी थी, तो मैं चाहूंगी कि उसको पोस्ट करें। और लाइक जो आपको इस वीक में प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि ज़्यादा बड़ा होगा, उसको तो लाजमी ही करना है, बट उससे पहले ना ये वाली असाइनमेंट को भी आप पोस्ट कर लें, या जो भी आपने सारी बनाई है उन सबको एक साथ ही कर दें। यहाँ पर कैनवा पे डिज़ाइन बना लें, अपना पर्पस लिखने के, ये मेरा ये वाला टास्क था, जैसे मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो बताया, वहाँ पे अपने कलर्स लिखा, उनको ज़रा बेटर वे में करके, और फिर उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक लाइक अच्छा होगा, पोर्टफोलियो बनता जाएगा साथ में। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, फिर कल की वर्कशॉप में मिलते हैं, हमारी लास्ट वर्कशॉप होगी, तो आप सब लोग ज़रूर ज्वाइन करें। अपनी आज की असाइनमेंट जो टास्क है, प्रैक्टिस टास्क, उसको भी कंप्लीट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।